Hello everyone, hope you're doing great. So today we are discussing questions about Venn diagrams. Now on the screen you can see that we have certain examples of Venn diagrams. So let us start Venn diagrams without any further ado. Alright, so Venn diagrams is a very easy concept if we pay attention to it. Venn diagram basically, if asked in the CSAT exam, it's going to be based on verbal. नाउ वेन डायग्राम के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, वर्बल एंड लॉजिकल. इन CSAT what we are expecting is that if there's a question in Venn diagram then we expect it to be from the verbal part because verbal के जो questions हैं वो आपके less than I should say less than 1 minute में हो जाएंगे if you pay attention to the question and to the options as well. बट लॉजिकल में सिंस इट विल बी हैविंग नंबर्स तो ये थोड़े से हायर स्किल के लिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब फॉर कैट एग्जाम एंड द MBA एंट्रेंसेस. तो इसलिए दे विल रिक्वायर सम ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम ग्रेटर देन 1 minute टू सॉल्व. तो इसीलिए वी आर एक्सपेक्टिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज वर्बल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को. तो मतलब कि दे विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. मतलब A B C गिवन होगा एंड दे विल टेल यू वेदर दे आर कनेक्टेड रिलेटेड एनीथिंग लाइक दैट. एंड तीन सेट से ज़्यादा नहीं देंगे, तीन सेट्स और तीन इक्वेशन जिसे हम कह सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जिसके अंदर द हिंदू, द एक्सप्रेस और एक तीसरा न्यूज़पेपर गिवन था, बिजनेस लाइन. इन तीनों न्यूज़पेपर्स के आपको वेन डायग्राम बनाना था, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे कि कितने लोग ऑल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग नन पढ़ते हैं. सो मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन द CSAT can be based on three sets of possibilities only. So मतलब three circles can be made out of in these questions. Now first of all, before performing any questions or doing any questions, let us understand what might be the types of questions that can be asked. For example, in verbal only, what are the different types of questions that can be asked. तो अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पहला टाइप जो क्वेश्चंस का आता है, अगर आपको तीन वर्ड्स दिए हैं यू विल हैव टू फिगर आउट उन तीनों में रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज थ्री वर्ड्स. सबसे पहला टाइप होगा क्वेश्चंस का जिसके अंदर इन तीनों वर्ड्स के अंदर, मतलब जो वर्ड्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, देयर विल बी नो रिलेशन व्हाटसोएवर. इन इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या ओनली एक्सक्लूसिव. अगर वेन डायग्राम आप और आगे पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये होते हैं. अब एग्जाम्पल देते हैं, डॉग, काउ एंड हॉर्स. डॉग, काउ एंड हॉर्स, ऑल थ्री बिलोंगिंग टू एनिमल्स, राइट. बट अगर इन तीनों में देखा जाए तो इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है. डॉग काउ नहीं है, काउ हॉर्स नहीं है. इसलिए आपने बस तीन सर्कल ड्रॉ करने हैं या फिर तीन सर्कल वाला आपको जो ऐसा ऑप्शन दिखे आपने उसको टिक कर देना है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा. So, in this question, there is no relationship between dog, cow, or horse. Hence, you will be marking the answer that has these three circles that are exclusive, that are not connected to each other. तो ये हमारा हो गया पहला टाइप. दूसरा टाइप अगर हम आए, दूसरा टाइप होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का. कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे बनता है, जब पहला वर्ड सेकंड वर्ड से रिलेटेड हो और सेकंड जो हो वो थर्ड वर्ड से रिलेटेड हो. तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड. इस केस के अंदर बनते हैं आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे, बिकॉज फर्स्ट कनेक्टेड है सेकंड से, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये आपके बन गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल. एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिट टेंस हंड्रेड्स. जब यूनिट को हम 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं या 10 बार ऐड करते हैं तो बनता है टेंस. तो ये रहा आपका फर्स्ट रिलेशन. सेकंड रिलेशन, 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 100, तो ये आपका आ गया थर्ड रिलेशन. सो यूनिट इज वन, 10 से सेकंड एंड 100 इज थर्ड. तो ये आपका रिलेशन सेटअप हुआ. इसमें दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, सपोज कि डोमेस्टिक, एक ग्रुप है डोमेस्टिक, दूसरा है डॉग और तीसरा है एनिमल्स, राइट. अब इस में भी
हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक जो होते हैं ऑल डॉग्स, डॉग्स में यूजुअली सारे नहीं बट कुछ डोमेस्टिक होते हैं, तो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं। देन ऑल डॉग्स बिलोंग टू एनिमल्स, बट सारे एनिमल्स डॉग्स नहीं होते, तो इसलिए एनिमल्स डॉग्स एंड डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का रिलेशन है डॉग्स के, डॉग्स का रिलेशन है एनिमल्स से। फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जब आपके डिफरेंट आइटम्स हों बट वो थर्ड आइटम से रिलेटेड हो, थर्ड कैटेगरी मतलब सेट भी कह सकते हैं इसको, रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल पेन पेंसिल एंड स्टेशनरी, पहले दो आइटम बिल्कुल अलग हैं बट थर्ड से कनेक्टेड है, थर्ड इज अ ग्रुप। तो पेन एंड पेंसिल बोथ आर एक्सक्लूसिव, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दोनों आते किसके अंदर हैं, स्टेशनरी के अंदर, राइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, डॉग एंड काउ दोनों अलग हैं बट आते किस में हैं, एनिमल्स में। तो ये आपके बन गए थर्ड टाइप का। फोर्थ टाइप की अगर हम बात करें, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द टू आइटम्स। अब यही जो आइटम्स जो एक्सक्लूसिव थे उनके अंदर एक हमें रिलेशनशिप मिल रहा है, वी कैन फाइंड सम रिलेशनशिप बिटवीन देम, दैट इज वाई ये दो आइटम्स भी अब कनेक्ट हो जाएंगे जो अंदर के ग्रुप्स थे। एग्जाम्पल देखते हैं, विमेन, सिस्टर एंड मदर। तो विमेन इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, इसको हम बाहर रख देंगे। इसके अंदर सिस्टर्स आती हैं एंड मदर्स आती हैं, तो मदर्स एंड सिस्टर्स, तो सम सिस्टर्स कैन बी मदर्स एंड सम मदर्स कैन बी सिस्टर्स, तो इसलिए ये रहा बीच में इनका कनेक्शन पॉइंट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, डॉग्स से ही लेते हैं, और फ्लेश ईटर्स मतलब कार्निवोर्स, राइट। तो सम कार्निवोर्स and dogs can be common, some dogs can be carnivores and some carnivores can be dogs, and इसको हम अगर हम चाहें तो एनिमल्स के अंदर डाल सकते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में दोनों आते हैं, राइट। ऑल राइट, मूविंग अहेड, पांचवा टाइप जो है इसका वो है कि तीनों के अंदर कुछ ना कुछ छोटा सा रिलेशन है, मतलब फर्स्ट के अंदर कोई रिलेशन नहीं था, अब इन तीनों के अंदर कुछ पॉइंट कॉमन है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये रहा इनका कॉमन थ्रेड। इसके अंदर एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल के भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज के भी हो सकते हैं, तो ये आपके एक और एग्जांपल बन गया, राइट। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ टाइप पे, जिनके अंदर इंटरडिपेंडेंसी रिलेशन है, मतलब इनके तीनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है एक दूसरे से, और ए टू बी, बी टू सी, राइट। तो ए बी सी ये रहा। ये आपका अगर ये क्वेश्चंस को ट्रिवियल बनाना ट्राई करेंगे, ट्रिवियल बनाने का ट्राई करेंगे, तो आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं, बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स, बॉयज स्टूडेंट हो सकते हैं इसलिए ये सर्कल कॉमन है, स्टूडेंट एथलीट्स भी हो सकते हैं, और एथलीट्स कौन हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये रहा इनका कॉमन पोर्शन और ये रहा इसका कॉमन पोर्शन। एथलीट्स के अंदर गर्ल्स भी आती हैं, तो ये रहा गर्ल्स का भी सेक्शन हमने बना दिया, और बस दैट्स इट। बॉयज एंड गर्ल्स आर टोटली डिफरेंट बट बोथ एथलीट हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं गर्ल्स, तो गर्ल्स का जो है वो यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा। अगर हम गर्ल्स लिखे तो वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और वो एथलीट्स भी हो सकते हैं, तो दैट इज वाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बॉयज एंड गर्ल्स, बट स्टूडेंट और एथलीट कॉमन है। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ टाइप पे। सेवेंथ क्या कह रहा है, टू आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर completely एंड थर्ड आइटम इज entirely डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू, ओके। तो इससे एग्जांपल है लायन, कार्निवोर्स एंड काउस। तो लायंस हम बनाएं और काउस अगर हम बनाएं तो टोटली डिफरेंट है, बट कार्निवोर्स अगर हम बनाएं तो यहाँ पे आ जाएगा लायंस, ऑल लायंस आर कार्निवोर्स, ऑल लायंस आर कार्निवोर्स बट नो काउ इज ए लॉयन और कार्निवोर, मतलब दोनों से ही इसका कोई रिलेशन नहीं है काउस का, इसलिए। बट अगर यहाँ पे होता एनिमल,
तो इसके अंदर सारे आ जाते, राइट। तो ये हो गया सबसे बड़ा ग्रुप। नेक्स्ट के अंदर आते हैं। फर्स्ट आइटम इज completely रिलेटेड टू द सेकंड एंड थर्ड आइटम इज partially रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकंड आइटम। इजी में समझते हैं। फर्स्ट आइटम इज completely रिलेटेड टू सेकंड, completely रिलेटेड मतलब all A all belongs to B, right? Second and third item is partially related to first and second. C some, some C are A and some C are B. तो अब इसका कैसे बनेगा एग्जाम्पल हम अगर देखें, यहाँ पे हमने बना दी डॉग्स। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, राइट। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, बट ऑल डॉग्स आर नॉट कार्निवोर्स। तो अगर हम कार्निवोर्स बनाएंगे, तो कार्निवोर्स बनाने के लिए हमको some dogs are carnivores and some animals are also carnivores, क्योंकि cow is neither a carnivore nor a dog, but वो animal है। तो अगर हम animal का सर्कल एक्सपैंड करेंगे तो उसके अंदर cow भी आ जाएगी। तो दैट इज वाई बहुत ईजी है, बट आपको समझना है कि सम डॉग्स आर कार्निवोर्स एंड सम एनिमल्स आर कार्निवोर्स। तो ये रहा सी, डॉग्स का हो गया आपका ए, सी इज कार्निवोर्स एंड बी इज एनिमल्स। All dogs belong to animals, but some carnivores are dogs and some carnivores are animals. इसीलिए हमने इसको ऐसे बनाया, right? All dogs are animals. Carnivores are some dogs and some animals. All right, moving on. Eighth example देखते हैं, ninth. I'm sorry, ninth. First item is partially related to second, but third is entirely different from the first two. तो basically जो ऊपर वाला केस था वही हो गया। All dogs are flesh eaters. Some dogs are flesh eaters एंड नन ऑफ द फ्लैश ईटर्स आर काउ। तो अगर हम डॉग्स बनाएं, डॉग्स और कार्निवोर्स, तो इनमें कुछ डॉग ऐसे होंगे जो कार्निवोर्स होंगे अगर हम फ्लैश ईटर्स की बात करें, राइट। अगर हम यहाँ पे काव बनाते हैं तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि काव ना ही फ्लैश ईटर है ना ही डॉग है। बट अगर हम यहीं पे एक और सर्कल ड्रॉ करें, उसके अंदर लाइन बनाएं और ये है कार्निवोर्स, तब लाइन, ऑल लाइन्स आर कार्निवोर्स, इसीलिए ये सर्कल ऐसे बना, इससे डिफरेंट। तो आओ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मच बेटर इन अ मच बेटर वे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, बट आपको हिट एंड ट्रायल हमेशा यूज नहीं करना। सिर्फ स्टार्टिंग में व्हेन यू आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, व्हेन यू आर बिगिनर इन समथिंग, देन आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट देखते हैं, ट्रैवलर्स हो सकते हैं, ये सबसे पहला अंदर का सर्कल। ट्रैवलर्स बस या ट्रेन ये हो सकता है, और ये बस या ट्रेन हो सकता है, बट बस या ट्रेन दोनों में ट्रैवल कर सकता है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। सेकंड में देखते हैं, बस ट्रेन एंड ट्रैवलर्स, ये भी नहीं होगा, बिकॉज ट्रैवलर्स कैन ट्रैवल थ्रू बस एंड ट्रेन। तो मतलब हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होने चाहिए थे। कनेक्टेड क्या, ओवरलैपिंग होने चाहिए थे। सी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि सी में अगर हम देखें ट्रैवलर्स बीच में और बस और ट्रेन, तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये ट्रैवलर्स हैं। ऑल ट्रैवलर्स आर नॉट ट्रैवलिंग बाय बस और ट्रेन, बट सम ट्रैवलर्स ट्रैवल बाय बस एंड सम ट्रैवलर्स ट्रैवल बाय ट्रेन। डी ऑप्शन जो है, अगर वो बताता कि ऑल ट्रैवलर्स, बस और ट्रेन में सारे ट्रैवलर्स ही ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बिकॉज ये हर कंडीशन को, सबसे ज़्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट जो सी है वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है आराम से। दैट इज वाई इसका आंसर होगा सी। हमने सी आंसर मार्क कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स बेस्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा ग्रुप इसमें प्रॉफिट का है, डिविडेंड एंड बोनस दोनों इसके पार्ट्स हैं।
डिविडेंड एंड बोनस दोनों इसके पार्ट्स हैं। अब सम है या ऑल है ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों ऑल प्रॉफिट्स के अंदर, मतलब बोथ प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स आर प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस आर प्रॉफिट हैं कि नहीं। तो बिल्कुल हैं, दोनों डिविडेंड और बोनस प्रॉफिट के अंदर आते हैं। तो दोनों डिविडेंड और बोनस प्रॉफिट्स के अंदर आते हैं। तो आपने आंसर देखा और ये आपने टिक कर दिया, सही आंसर है, इसका आंसर है बी। अगर इसको देखें तो ये है बोनस, ये है डिविडेंड और ये है प्रॉफिट। ऑल बोनस एंड डिविडेंड्स आर प्रॉफिट्स, सिर्फ कुछ नहीं, ऑल बोनसेस एंड डिविडेंड्स आर प्रॉफिट्स। इसके अंदर बोनस डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, प्रॉफिट्स के अंदर ही बोनस और डिविडेंड आता है। अब इसके अंदर ग्रेटर है क्योंकि ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा, ये आंसर भी हो सकता था, बट बोनस इज ग्रेटर देन डिविडेंड ये नहीं बताया, डिविडेंड इज ग्रेटर देन बोनस ना ये बताया गया है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन, मदर एंड इंजीनियर। सबसे बड़ा ग्रुप है इसमें विमेन का, इंजीनियर भी बिलोंग कर सकते हैं इस ग्रुप में और मदर भी बिलोंग कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली हमने देख लिया कि इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, बट मदर और इंजीनियर्स भी कॉमन हो सकते हैं क्योंकि सम मदर्स कैन बी इंजीनियर्स एज वेल, सम इंजीनियर्स कैन बी मदर्स एज वेल। तो इसलिए इसका आंसर इनमें भी कॉमन होना चाहिए। तो हमने देखा कि इंजीनियर्स दोनों में कॉमन है कुछ कुछ पार्ट। तो बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ये आंसर हो सकता है क्योंकि विमेन सबसे बड़ा ग्रुप है, बट इंजीनियर जो होते हैं वो मेल भी होते हैं, तो इसलिए विमेन सबसे बड़ा ग्रुप। विमेन के अंदर आया मदर्स का, ऑल मदर्स आर विमेन, बट ऑल इंजीनियर्स, तो जो इंजीनियर्स है उनमें से कुछ जो हैं वो बिलोंग करते हैं मदर को, एंड कुछ उसमें से विमेन भी हो सकते हैं, और ये रेस्ट जो बाकी बचे वो मेल हो सकते हैं। तो इसलिए ए जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट में जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी। फैक्ट्री सबसे बड़ा ग्रुप मिला हमें, इसके अंदर दोनों के अंदर मशीनरी आती है फैक्ट्री के अंदर और प्रोडक्ट भी आता है, बट क्या प्रोडक्ट और मशीनरी में कोई रिलेशन है। अगर हम इसको ट्रिवियल तरीके से देखें, मतलब अगर हम ओवर थिंक करना शुरू करें तो हमें नज़र में आएगा हाँ हो सकता है रिलेशनशिप, बट अगर हम ठीक से देखें, ठीक से समझने का ट्राई करें, तो हमें समझ में आएगा कि दोनों चीज़ें फैक्ट्री के अंदर बिलोंग करती हैं, बट मशीनरी और प्रोडक्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दोनों चीज़ें फैक्ट्री के अंदर बिलोंग करती हैं, बट प्रोडक्ट एंड मशीनरी का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर है डी, राइट। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि इसका आंसर बी भी हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री एंड मशीन्स, ऑल फैक्ट्रीज आर नॉट मशीन्स। Yes. So all factory product and machinery are different from each other, but both are found in factory. So that is why इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि अगर आपको जो फर्स्ट आपका इंस्टेंस में आंसर जो आ रहा है दैट इज मोस्ट प्रोबेबली द आंसर। आप अगर ओवर थिंक करना स्टार्ट करोगे देन देर इज अ पॉसिबिलिटी यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। दिस हैज हैपेंड with me, with people I know, so many people who lose marks because of this, because of overthinking a very simple question। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आप ओवरथिंक कर सकते हो, ऑथर लॉयर एंड सिंगर। द थिंग इज कि एक ऑथर जो है वो लॉयर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक सिंगर वो ऑथर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है। तो इसका आइडियल आंसर होना चाहिए था ये, बट हमको अगर आइडियल आंसर नहीं दिख रहा है तो हम सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है कि या तो इनमें कोई रिलेशन है या इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कि एक ऑथर है, एक लॉयर है, एक सिंगर है, तीनों मोड्स ऑफ प्रोफेशन है और तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए हम इसका आंसर बी मार्क करेंगे, दिस इज द सेकंड आइडियल ऑप्शन। क्योंकि अगर हम सी लें, ऑथर एंड लॉयर जो दोनों सिंगर हो सकते हैं, बट
सिंगर सबसे बड़ा ग्रुप नहीं है, ऑथर भी हो सकता है एक सिंगर। तो दैट इज वाई ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शंस सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसके अंदर अगर हम लिए कॉन्सेंट्रिक, ऑल ऑथर्स आर लॉयर्स, ऐसा नहीं हो सकता। ए के अंदर हम ले तो एक सिंगर अगर अलग है या ऑथर है या लॉयर अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दे कैन बी वेरी वेल परफॉर्मिंग टू प्रोफेशंस एक साथ। तो इसलिए इसका आंसर या तो तीनों होगा या फिर कोई नहीं होगा, जो सेकंड बेस्ट आइडियल सिचुएशन है आंसर की। इसलिए हम आंसर बी मार्क करेंगे और ये हमारा आंसर सही है। तो दैट इज इट गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन द नेक्स्ट पार्ट हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेन डायग्राम के। बट दैट इज इट फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स and practice very well. I will put in the description box key where I have taken these questions from. You can practice them on your own as well. These questions were taken from indiabigs.com. indiabigs जो वेबसाइट है, आप उससे क्वेश्चंस ले सकते हो ये। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल for more videos like this. Thank you everyone.